मैं कथक डांसर हूँ लखनऊ घराने की। मैंने कथक कई जगहों से सीखा है। कथक में बहुत वेरिएशंस मिलेंगे आपको थ्रू आउट इंडिया। आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को 3-4 जगहों से कथक सीखने के लिए मिला है। मैंने लखनऊ में पंडित अनुज मिश्रा से कथक सीखा है। उन्होंने मुझे लखनऊ घराना सिखाया। उन्होंने मुझे भाव, हाथ चलाना, ग्रेस के साथ डांस करना सिखाया है। कथक मेरे लिए डांस इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। आई लव म्यूज़िक एंड म्यूज़िक को समझना, म्यूज़िक में जो भाव आ रहा है उसको अपने डांस के थ्रू, एक कहानी के थ्रू, कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाना मुझे बहुत पसंद है। अपना टाइम आएगा, जा अपनी राह से दूर जा तलाश में, दरवाजे करवाने की आसमानी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा खाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने खोया है तू। मैं डांस हिप हॉप स्टाइल मैं 8 साल से सीख रहा हूँ और मैं एक डांसर ऐसे बनना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे आउटलेट है, ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ डांस करते समय। एक वक्त था जब मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे डांस करना है या मुझे एक्टिंग में जाना है। मुझे आर्ट में इतना इंटरेस्ट था, जैसे ये वर्ल्ड है ना, जैसे भगवान ने इसे क्रिएट किया एकदम आर्ट जैसे। मैं अपने अंदर एक आर्ट लाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं इंजीनियर बनूं या मैं कोई डॉक्टर बनूं या मैं सबके जैसे, जो सब आजकल हर स्टूडेंट 12th के बाद निकलते जी करता है, नीट करता है या फिर बस जो दुनिया में चल रहा है ना उस रेस में लगा जाता है। नृत्य हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। हजारों सालों से नृत्य द्वारा हमारे पौराणिक कथाएं हमारे सामने प्रेजेंट की जा रही है। आज भी भारतीय त्योहारों में नृत्य देखा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि गणपति विसर्जन के दिन गणपति डांस किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन गरबा डांस किया जाता है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जब पंढरी की वारी निकलती है तब बहुसंख्य वारकरी संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर जी के अभंगों पर झूम उठता है, अलग अलग प्रकार के नृत्य करता है। उसे ही कहीं ना कहीं डांस कहा जाता है। तो आइए हमारे कुछ दोस्तों से बात करते हैं कि डांस उनके लिए क्या है। आइए बात करते हैं उनसे। हम सबके अंदर एक आर्टिस्ट होता है, मस्ती। बट एज एन आर्टिस्ट यू आर ऑलवेज वर्किंग, यू आर लिव्हिंग योर वर्क, यू आर लिव्हिंग फॉर योर वर्क। आपण बघतो की इंडस्ट्रीमध्ये खूप लोक काम करतात। त्यातलेच आमच्यासोबत आज एक आहेत अनिल सुतार सर, जे गेले 40 वर्ष इंडस्ट्रीमध्ये काम करतायत। त्यांनी मागच्या काही वर्षांमध्ये 10 वर्ष त्यांनी मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये नाट्यशास्त्र हा विषय शिकवला। त्यानंतर ते 6 वर्षासाठी NSD मध्ये शिकवण्यासाठी गेले आणि आज ते MIT मध्ये आलेत आमच्या इथल्या मुलांना डान्स शिकवण्यासाठी। तर डान्स हा विषय तुमच्यासाठी कसा आहे आणि काय आहे? डान्स म्हणजे फक्त कसं आहे, डान्स हा डान्स नसतो। तर जर थिएट्रिकल डान्स आणि असा डान्स याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे। थिएट्रिकल डान्समध्ये तुम्हाला बॉडी मुवमेंट तुमची जी आहे ती रिदम, म्हणजे आपण एखादा डायलॉग बोलताना सुद्धा की तो रिदम, ती हालचाल, तो जो प्रकार असतो तो महत्त्वाचा असतो। अरे चल ना वाघ्या रडू नको, पाय हा कुणाच्या पडू नको, अरे दुनिया सारी जरी। लोकांना वाटतं की आपण एखादा डान्स केला 10 मिनिटं 15 मिनिटं तर डान्स संपला असं वाटतं। तरी डान्स म्हणजे काय आहे? डान्समध्ये एक ऊर्जा आहे जी तुम्हाला भरभरून मिळते। एक आनंद, तुम्ही आनंद शोधा, त्या नृत्यामध्ये आनंद शोधा, तुम्ही त्या गाण्यामध्ये आनंद शोधा। बघा तुम्ही अजून 10 वर्ष असे मस्तपैकी तरुण राहाल। हे माझं तरुणपणाचं हेच रहस्य आहे बघा। मी आजही नाचतो, आजही हसतो, एन्जॉय करतो आणि त्यामुळे मी मस्त आहे। आपको क्या लगता है कि डांस आपके लिए 4-5 शब्दों में क्या हो सकता है, क्या है? मस्ती। स्ट्रेस बस्टर। Dance is a form of expression, it's storytelling, it's a form of worship. फ्री, जो करना है कर सकते हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर, अगर क्लब जा रहे तो ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं जो गलत जा सकता है। तुम्ही जसं म्हणाला की आपले पालक आपण काय करावं हे ठरवतात,
पण अजूनही भारतामध्ये डान्सला ॲज अ करिअर बघितलं जात नाही. असं म्हटलं जातं की काय तू टाईमपास करतोयस, तुला काहीतरी शिकलं पाहिजे आणि काहीतरी पुढं गेलं पाहिजे, डान्स करून तुला काय मिळणार असं म्हणतात अजूनही. नाही पण एक सांगू तुम्हाला, शिक्षण हे पाहिजे, शिक्षण हे महत्त्वाचं आहे. मी त्या मताचं आहे. शिक्षणाबरोबर तुम्ही पार्ट टाइम हे करू शकता. कारण का मी आज जेव्हा करत होतो, कंपनी बंद झाल्यानंतर माझ्यावर पर्याय काहीच नव्हता. पण माझ्याकडे ही कला असल्यामुळे मी या क्षेत्रामध्ये झोकून दिलं आणि आज एक अनिल सुतार म्हणून मार्केटमध्ये नाव कमवलं. डांस करियर हो सकता नहीं, डांस एक करियर है. आप इसमें बढ़ोगे ना तो एक अलग दुनिया मिलेगी आपको. वो सब कुछ जो आप इंजीनियरिंग वगैरह करके नहीं पा सकते. आपको पैसा मिलेगा, खूब 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 पैसा मिलेगा, इंजीनियरिंग में मिलेगा, हर फील्ड में पैसा मिलेगा. लेकिन जो डांस है ना, एक ऐसी आर्ट है जिसको आपने किया ना एक बार, आपने उसको अपना बेस्ट दिया, तो आपको लोग सदियों तक याद रखेंगे. डांस एज अ करियर आज की दुनिया में इट इज़ डेफिनेटली डिफ़िकल्ट. इट इज़ नॉट एज ईजी. एक डिग्री पकड़ लो, उसमें फिर 9 to 5 पकड़ लो, ऐसे लाइफस्टाइल बनाना इज़ डेफिनेटली ईजी. और आज कैपिटलिज्म वर्ल्ड में आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग, बिकॉज इतने सारे लोगों के सामने, मतलब अभी तो सिर्फ कुछ 15-20 लोग देख रहे थे हमें. आगे जाके अगर हमको पूरी रोड पे शूटिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा क्राउड देखता रहता है. एंड इट्स नॉट ईजी टू रिमेंबर लाइन्स एंड देन एक्ट इट आउट विद इमोशन. इट्स जस्ट एज हार्ड एज एनी अदर जॉब. मुझे लगता है कि डांसिंग अगर सच में पूरा पैशन है और करना है तो फॉलो योर ड्रीम्स. क्योंकि डांसिंग अगर करना है, इतने दिल में जो वांट है डांस के लिए, अगर वो करना है तो कर लीजिए. मम्मी पापा ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं पूरा करियर इसमें बना लूँगी, बट अब मैंने डिसाइड कर लिया है तो मैं बना लूँगी. एंड आई एम हियर, मैं एक्टिंग सीख रही हूँ एंड आई हैव बिन लकी इनफ टू बी एट एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे इतनी अच्छी फैकल्टीज़ आती हैं. अनिल सर को बुलाया गया है. अनिल सर ने थिएटर के बारे में, डांस के बारे में, रिदम के बारे में इतना सब कुछ सिखाया है एंड उसकी वजह से मेरा भी डांस इम्प्रूव हुआ है. और डांस में आने के बाद वो अपना करियर चेंज कर लेते हैं एक्टिंग की ओर. ऐसा क्यों होता है? यू नेवर नो ना. हमारा माइंडसेट ऐसा ही है की चेंज होता रहता है विथ टाइम. पण आपण सर आजकाल बघतो की जे आपले भारतीय स्टुडंट्स आहेत, भारतीय डान्स फॉर्म त्यांना जास्त आवडत नाही. याच्या मागचं तुम्हाला काय कारण वाटतं? नाही, आता कसं झालंय, सगळंच बदलत चाललंय आता. म्हणजे सगळं बदलत चाललंय त्याच्यामुळे. आणि आता टी व्ही चॅनलच्या माध्यमातून तेच दाखवलं जातं. मी फोक, ॲक्च्युली तुमची जर फोकची बॉडी असेल तर तुम्ही हे डान्स फॉर्म आहेत ना बिंदास करू शकता. पण त्याच्यामध्ये कसं आहे, आता हे लिरिकल आणि हिपहॉपमध्ये काय की उड्या मारल्या. आता जिम्नॅशियनचं जास्त, डान्समध्ये जिम्नॅशियनचं जास्त आता प्रकार आला आहे. पण तो प्रत्येकाला जमतो असं नाही ना. आणि ॲक्टरला की तुमचा चेहरा हाच तुमचा मुळात पहिलं म्हणजे म्हणतो ना की चेहऱ्याचे हावभाव हे महत्त्वाचे आहेत. तुला एक गंमत सांगतो. एक मी कविता आहे माझी आहे, ती कविता मी तुला म्हणून दाखवतो. कविता म्हणताना तुला कळेल की माझा चेहऱ्यावरचे हावभाव. कवितेचं नाव आहे थेंब जरा खट्याळ होता. थेंब जरा खट्याळ होता. रिमझिमणारा पाऊस तो तळ्याकाठचा. रिमझिमणारा पाऊस तो तळ्याकाठचा. थुईथुई नाचे मोर जसा वनीचा. स्पर्शुनी थेंब जाई भाळाला. स्पर्शुनी थेंब जाई भाळाला. हलकेच लाली गुलाबी गालाला. थेंब जरा खट्याळ होता. तन मनी तरंगल्या स्वरलहरी. तन मनी तरंगल्या स्वरलहरी. रोम रोमातून हलकेच येई शिरशिरी. थेंब जरा खट्याळच होता. चिंब चिंब ओली ही काया. चिंब चिंब ओली ही काया. कसे सावरू कसे आवरू मी तयाला. थेंब जरा खट्याळच होता. हलकेच चुंबून जाई तो अधराना. अधर म्हणजे ओठ. हलकेच चुंबून जाई तो अधराना. पहिल्या सरीचा असा गोड नजराणा. रिमझिमणारा पाऊस तो तळ्याकाठचा. थुईथुई नाचे मोर जसा वनीचा. म्हणजे शब्दांनाही नाचवता येतं, शब्दही नाचतात. कारण का तुमची जेव्हा बॉडी मुवमेंट नाचायला लागते तेव्हा शब्दही नाचतात. बरोबर है. आजकल हम देखते आ रहे हैं कि कई सारे यंगस्टर जो है जो हॉलीवुड को फॉलो करते हैं, उनके डांस फॉर्म को फॉलो करते हैं, जैसे कि हिप हॉप हो गया, टेक्नो हो गया, जो कि इंडियन डांस है, कथक हो गए, भरतनाट्यम हो गए, उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आते. इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है? मेरा तो बस ये मानना है कि जो क्लासिक था, जो पुराना था, वो बेस्ट है. वेस्टर्न डांस फॉर्म मुझे भी बहुत पसंद है. मुझे हिप हॉप, रैप, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है. उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है. बट जब मैं देखती हूँ कि आजकल के लोग कहते हैं कि कथक, भरतनाट्यम पुराना हो गया है, उसको नहीं सीखना चाहिए. मेरा ऐसा कुछ नहीं है. तो लाइक मैं अपना फोक सॉन्ग ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ. वो तो सब करते हैं. तो मेरा फोक सॉन्ग, मैं असम से हूँ तो मेरा फोक सॉन्ग है बिहू.
तो बिहू को ज़्यादा लाइक थोड़ा इन्जॉय करती हूँ मैं। पर्सनली मुझे हिप हॉप और लिरिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके इफ़ मुझे लिरिक्स समझ आती है तो मैं गाने को अच्छे से फील कर पाती हूँ। एंड हिप हॉप में ज़्यादातर लिरिक्स होते हैं जिनको मैं अच्छे से अगर गा सकूँ तो लाइक एक्सप्रेस कर सकती हूँ। बट आई थिंक द फैक्ट कि वो पुराना है दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि उसमें हज़ारों सालों की मेहनत है, इतने हज़ारों सालों की नॉलेज है, इतने सारे गुरु मिलेंगे आपको इन डांस फॉर्म्स में जो आपको मॉडर्न डांस फॉर्म्स में नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि हिप हॉप और ये वेस्टर्न स्टाइल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। कथक है, भरतनाट्यम है, वो भी सब इम्पॉर्टेंट है इंडियन क्लासिकल डांस स्टाइल्स, पर हिप हॉप, जैज़ और टेक्नो और सब मुझे और अच्छा लगता है क्योंकि व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप पूरा समय मैं स्टेप अप देखता था, स्टेप अप मूवीज़, ABCD, और ऐसे इंस्पिरेशन मिला था मुझे, इंस्पिरेशन फ्रॉम हिप हॉप एक्टर्स, हिप हॉप आर्टिस्ट्स। जैसे कि आजकल हो रहा है भरतनाट्यम या कथक, उसके साथ पॉप को मिलाया जाता है, वो एक अलग आर्ट फॉर्म निकल के बन रहा है। वैसे ही है ना, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम एक बेस्ट चीज़ जनरेट कर सकते हैं। भरतनाट्यम, ये सब इंडियन क्लासिकल डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थिएट्रिकल एक्सप्रेशन सब जो दिखाते हैं। ऐसे डांस इज़ नॉट ओनली मूवमेंट, डांस में एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, कैसे दिखना है, स्माइल करना है, किधर देखना है, वो सब भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए थिएट्रिकल डांस वो सब इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो उन सब की नॉलेज आके एक डांस फॉर्म बनती है। एंड ये डांस फॉर्म में इतनी डिटेल है, इतना डीप है, इतनी सारी कहानियाँ हैं, तो उसकी वजह से मुझे पुराने डांस फॉर्म ज़्यादा पसंद है। जो सेशन हुआ अभी स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा था क्योंकि बहुत टाइम बाद डांस कर रही थी मैं। एंड जो अनिल सर का स्टाइल था वो काफ़ी नया था, स्टार्टिंग में उतना पॉइंट नहीं समझ में आ रहा था हम लोग क्या किस लिए कर रहे हैं, बट धीरे धीरे अनिल सर ने बहुत अच्छे से समझाया। ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप्स थे पहले, ऐसे मुझे बीट पे नहीं आ रहे थे और सब, तो कि मुझे पता ही नहीं चलता था वक्त को। हम सुबह 9 से शाम के 4, साढ़े 4, कभी तो 6 बज जाती, कभी 7 बज जाती थी। एक पल को ऐसा नहीं लगता था कि थकान हुई है। होता तो बहुत सारे, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं स्टेप को मिसअप नहीं करती हूँ। अब मैंने कर दिया, अब मैं ठीक हूँ, सर मेरे को नहीं देख रहे। कुछ हुआ है, यही आर्ट फॉर्म का बस तो यही मतलब थकान होती ही नहीं थी। हम है ना दोस्त ऐसे मिलकर बैठते थे, हम उधर कोई वो स्टेप कर रहा है, इधर कोई कर रहा है, इसने गलत किया, मैं उठता, ए तू गलत कर रहा है रे, इधर देख मैं सिखाऊंगा तेरे को, मैं सिखाऊंगा। ऐसे करते करते हम है ना आपस में एक दूसरे से सीखे, फिर हम उसको एक्ट करते थे। सर को अच्छा लगता था, सर बोलते थे अरे वेरी गुड। लेकिन अगर हम अकेले करते थे ना तो सर बोलते थे ये पापड़ क्या कर रहा है ये, क्या कि वो एक दूसरे का मिलता है ना तो उससे गलतियाँ पता चलती। नृत्य करना एक कला है। नृत्य करने से हमारा शरीर विकसित होता है, हमारा मन शांत होता है, हम तनाव मुक्त होते हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है और नृत्य करने से कई सारी बीमारियां हमसे दूर रहती है। कई सारे लोग कहते हैं कि हम नृत्य नहीं कर सकते, हम डांस नहीं कर सकते, पर अनिल सुतार सर कहते हैं कि जिस इंसान को लंगड़ी खेलना आता है वो नृत्य कर सकता है। तो डांस कीजिए, खेलते रहिए, मज़े कीजिए और करते रहिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।